गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक मैंने आपको बताया था रेडॉक्स रिएक्शन जो कि फिजिकल के टॉपिक थे। आज ऑर्गेनिक के एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें से पहला टॉपिक आपका है बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक क्या है? सबसे पहले देखते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लेते हैं। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या होती है? ऑर्गेनिज्म टर्म्स कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनिज्म से, और केमिस्ट्री मतलब रसायन, जैविक मतलब जीवों से। इनकी कहाँ से टर्म लिया गया? ऑर्गेनिक, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। फिर देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली पाए क्या जाते हैं? कार्बन। क्या पाए जाते हैं? कार्बन। इसीलिए हिंदी में टर्म दिया जाता है कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? कार्बन। अब कार्बन की प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला क्या होता है? कार्बन की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब कार्बन यानी सेम एलिमेंट के बीच में जो भी बॉन्डिंग बनेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होंगे, उसे क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम एलिमेंट। यानी एक ही तरह के एलिमेंट के बीच में जो आकर्षण बल होगा उसी को कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा, कार्बन कार्बन से भी अटैच हो जाते हैं, कार्बन दूसरे एलिमेंट से भी अटैच हो जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से भी अटैचमेंट हो जाता है, कार्बन का नाइट्रोजन से भी अटैचमेंट होता है, कार्बन हैलोजन से भी बॉन्डिंग करते हैं। तो इसमें बॉन्डिंग तो सबकी सब बॉन्डिंग बना सकते हैं, लेकिन कार्बन का भी बॉन्डिंग होती है। इतने प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो कार्बन एक एलिमेंट, कार्बन यानी अपने बराबर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट से भी बॉन्ड बना सकता है, अपने से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखने वाले से भी बॉन्ड बनाते हैं, अपने से अधिक वाले से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। फिर देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। पहला प्रॉपर्टी मैंने कार्बन बताया। कार्बन टर्म क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन की पहली प्रॉपर्टी बताई, कैटिनेशन पाया जाता है। कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन अपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट के साथ में क्या करता है? बॉन्डिंग करता है, और दूसरे भी एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले वोलर ने बताया था। किसने? वोलर ने बताया था कि सबसे पहले क्या यूरिया, ये इसको लैब में यूरिया का फॉर्मेशन किया था। NH4CNO, इसे कहते हैं अमोनियम सायनेट। अमोनियम सायनेट से क्या बनाया था? यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2। तो वोलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था? वो थे अमोनियम सायनेट। अमोनियम साइनेट को हीट किया था और हीट करके उन्होंने क्या बनाया, यूरिया। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। इसके बाद में देखते हैं शेप ऑफ
दूसरी इसके शेप के बारे में, शेप ऑफ कार्बन। शेप ऑफ कार्बन, कार्बन के शेप क्या होते हैं? कार्बन या कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड देख लेते हैं। कार्बन को मैंने आपको कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन के पास में जो इनका एटॉमिक नंबर होता है 6 होते हैं और एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होते हैं एटॉमिक वेट इनका। हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 4 कितने हो जाएंगे? 2p2। फिर देखते हैं बाहरी कक्ष यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? s सब सेल में 2 और 2 हो गए p सब सेल में, यानी टोटल आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए? 4। यानी इनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। केवल बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कराएगा? बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। कितने पाए गए? 4 पाए गए। अब 4 पाए गए कैसे देख लेते हैं। S में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन और P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर कितने पाए गए? केवल और केवल 2 पाए गए। लेकिन अब आप देखते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 and 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी S सेल के, S सब सेल के सब सेल कैसे हैं? फुलफिल हैं और ये फुलफिल नहीं हैं। लेकिन जब भी कार्बन बॉन्ड बनाएगा अपने से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट रखने वाले एलिमेंट से, तो उसकी अपनी एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, जिससे S सब सेल के इलेक्ट्रॉन P सब सेल में जंप कर जाते हैं। जैसे इनकी जंपिंग होगी तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये S में पाए गए और P में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए? ये मान लेते हैं P सब सेल है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए गए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। और ये 4 क्या करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इनसे क्या करेंगे? बॉन्डिंग। ऐसे दूसरा हाइड्रोजन, तीसरे हाइड्रोजन, चौथे हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं और बनता है CH4 और इस CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। फिर देखते हैं, अब इसमें इसके शेप की बात करते हैं। शेप आपने केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया गया या बताया जाएगा, आगे बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर को देखते हुए लोन पेयर बॉन्ड पेयर को देख लेते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने के बाद में जितना भी नंबर आएगा उस नंबर को देखेंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ पर इसके पास में बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे? 4 बॉन्डिंग कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 बॉन्ड पार्टिसिपेट करिए। कितने हो गए? लोन पेयर कुछ भी नहीं, एक भी खाली भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर कितने? 4। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे?
sp3, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको डिटेल में बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp3 और sp3 को कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। क्लियर हुआ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सिंपल तरीका बताया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को देखेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को काउंट कर करके जितना भी नंबर आएगा उसमें आप sp, एक s का और 3 p के, मान लिया यहाँ पर 3 आते तो sp2 हो जाता, 2 आता है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन देख करके आपने क्या बताया, उसके शेप को बताया। इस इतने पार्ट को हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर इतना देख लेते हैं। फिर कार्बन क्या कर सकते हैं, कार्बन कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, कार्बन पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करते हैं और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देखते हैं कार्बन CH3 CH2 CH3। अब आपने देखा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यानी कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड क्या कहलाए, सिग्मा। और जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखने को मिलेंगे, इसमें से एक होगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की काउंटिंग, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, मान लिया यही दिया गया, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग पूछी जाती है। ये इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट, क्या नाम हो जाएंगे, ब्यूट टू इन, क्या नाम होगा, ब्यूट टू इन, ब्यूटीन। अब आपको नाम बताया गया कि ब्यूट टू इन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाएंगे। आप यहाँ पर इसको एलोब्रेट करिए, कार्बन है और इस कार्बन में आपने हाइड्रोजन को एलोब्रेट किया, यहाँ पर आपने इसका एलोब्रेशन कर दिया, इसको एलोब्रेट किए और यहाँ पर भी एलोब्रेट करके देख लीजिए। इसी तरह से बॉन्डिंग पाई जाएगी। अब पूछा जाता है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 6, एक 7 8 9 10 11, 11 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड 11 हो जाएंगे। और पाई बॉन्ड कितने पाए गए, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, एक पाई बॉन्ड। तो ये काउंटिंग आपसे की जाती है कि सिग्मा बॉन्ड कितने पाए गए और पाई बॉन्ड कितने पाए जाएंगे। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाएंगे और उस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की काउंटिंग कराई जाएगी। आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम 12.1, और इसमें पूछा गया है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, और इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं आप सिंपल वे में देख लीजिए कैसे करते हैं। दिया है प्रॉब्लम, कौन सा है, प्रॉब्लम है 12.1 आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको काउंट करने हैं। कंपाउंड दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें पाए गए, एक सिग्मा बॉन्ड, एक 2, एक 3, इनके बीच 4, कार्बन कार्बन के बीच 5 और 3 8, कितने पाए जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 सिग्मा बॉन्ड
8 सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे। पाई बॉन्ड कितने होंगे? जब एक सिग्मा बॉन्ड हुए तो कितने बचे पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। अब इसमें से पूछा जाता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड बने? तो 3, 4 और 5। कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से आपसे डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा फिर दिया हुआ है, दिया है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिग्मा बॉन्ड। इसको एलोबरेट करते हैं और देख लेते हैं। देखिए कार्बन हाइड्रोजन इसी को बना रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक हाइड्रोजन CH3। अब टोटल आपसे सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा एंड बॉन्ड काउंट करिए। कैसे पाए जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे। 9 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने होंगे? 1 and 1 2 पाई बॉन्ड पूछा जाता है। 2 पाई बॉन्ड पाए गए। फिर इसमें पूछा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड 1 2 कितने पाए गए? 2 पाए गए। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। इस तरह से डिफरेंट वे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड देखने के लिए। थैंक यू।